नमस्कार। भारतीय संस्कृति की महत्वता, भारतीय संस्कृति की महानता और भारतीय संस्कृति की वैज्ञानिकता, इन सब पहलू पर हमारा सत्संग चल रहा है। आज के इस सत्संग में हमारे परिजन और हमारे सभी सत्संगी मित्रों का स्वागत है। आइए आज का सत्संग शुरू करने से पहले परब्रह्म परमात्मा को सद्बुद्धि और सत्प्रेरणा के लिए प्रार्थना करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगले कई एपिसोड्स से हम गायत्री मंत्र को हमारी भारतीय संस्कृति में क्यों इतना बड़ा महत्व दिया गया है, और सभी शास्त्रों में हम देखते हैं, जैसे गीता में भगवान ने कहा कि भारतीय संस्कृति के वांग्मय में हजारों लाखों करोड़ों मंत्र हैं। उन सभी मंत्रों में गायत्री छंद मैं हूं, जिसका अर्थ ये होता है। तो किसी भी महापुरुष ऋषि शास्त्र को हम देखते हैं, गायत्री मंत्र का बड़ा महत्व है। तो इसी गायत्री मंत्र की क्या महत्वता है, उसके अंदर क्या ज्ञान विज्ञान रहस्य छिपा हुआ है, उसे हम थोड़ा सा समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिन पर गुरुदेव ने करीबन 7 वांग्मय लिखे हैं बड़े बड़े। एक सावित्री पे भी लिखा है, और इनकी साधनाएं क्या है इसके लिए 2 वांग्मय हैं, साधना से सिद्धि पार्ट 1 पार्ट 2। इन सब में जो इसका संक्षिप्त में महत्व समझाया गया है, उसको भी हम संक्षिप्त करके समझ रहे हैं। अभी तक हमने गायत्री मंत्र को 3 एस्पेक्ट से देखा। 3 त्रिपदा गायत्री मंत्र है, 3 पद हैं उसके, और 3 ज्ञान की ये कौन सी धारा किन किन विषयों को हमें समझाती है, मार्गदर्शन देती हैं। आइए, अब वैसे तो 3 पर हम सोचे तो हजारों ऐसे विषय हैं, और हम परम पूज्य गुरुदेव के वांग्मय में और वेदों में और इन सभी में ये अलग अलग 3 क्या क्या चीजें हैं, एक दूसरे पर क्या आधारित हैं। जैसे 3 शरीर हैं हमारे, 3 शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण, उसमें 3 शक्तियां हमें जागृत करनी हैं, ओजस तेजस वर्चस। इन 3 शरीरों के 3 योग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। ऐसे ऐसे सब एस्पेक्ट्स में हमने समझने की कोशिश की। आइए जब अब इसे थोड़ा विस्तृत करके देखते हैं और इसे 4 आयामों में देखते हैं, तो गायत्री मंत्र को हम अगर 4 में विभक्त करें, प्रणव के सहित 3 व्याहतियां, ओम भूर्भुवः स्वः, और 3 पद, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इन चारों के ज्ञान को
जब हम विस्तृत करके देखते हैं कि मनुष्य जीवन में, समाज में, इनमें से क्या क्या मार्गदर्शन मिलता है, क्या प्रेरणा मिलती है, क्या मार्गदर्शन पारिवारिक विकास के लिए मिलता है, इन सभी को हम देखेंगे। जब 4 में हम विभक्त करते हैं तो सबसे पहला हमें 4 वेद जो कि वैदिक संस्कृति, वैदिक धर्म, आर्य संस्कृति या तो जिसे आर्य धर्म कहा जाए, देव संस्कृति, सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, ऐसे अलग अलग नाम से हम जिसे पहचानते हैं, वास्तविक में वो एक आदर्शों का, जीवन यापन करने की पद्धति का और सभी प्रकार का ज्ञान और विज्ञान जिसके अंदर छिपा है, ऐसा एक नॉलेज और परिपूर्ण नॉलेज उसे कह सकते हैं। कोई एक विषय का ही नहीं। परब्रह्म परमात्मा ने ये जो कोटि कोटि ब्रह्मांडों का सर्जन किया है, उनका आरंभ से इति तक का और सर्वांगीण, और जिसे हमने देखा कि 3 में विभक्त करके हम अगर सोचे तो जीव, प्रकृति और परात पर परब्रह्म परमात्मा, इन सब का टोटली ज्ञान इन 4 वेदों में आ जाता है। और ये कहा गया है कि परब्रह्म परमात्मा ने जब सृष्टि का सर्जन किया, उसके साथ ही वेदों का भी सर्जन किया, और इसीलिए इसे अपौरुषेय कहा जाता है। पहले तो ये समझे कि ये क्या है भाई। कोई कहेगा कि अरे ऐसे 4 वेदों का कैसे सर्जन हो सकता है, क्या निर्माण हो सकता है। तो बहुत सी सिंपल बात है कि जिस परब्रह्म परमात्मा ने इतने सारे ब्रह्मांडों का सर्जन किया, तो वो क्या ज्ञान के पुस्तकों का सर्जन नहीं कर सकते? कर सकते हैं। जिसने मनुष्य जैसे जीवंत, सिर्फ मनुष्य ही नहीं, बेसिकली 84 लाख योनियां जिसे कही जाती हैं, और वो तो सिर्फ हमारी पृथ्वी की बात होती है। आज का विज्ञान भी अब ये स्वीकारता है कि लाखों लाखों ऐसे ग्रह उपग्रह हो सकते हैं जहां जीव सृष्टि हो सकती है। सिर्फ हमारी गैलेक्सी में वैज्ञानिक कहते हैं कि 20 लाख ऐसे ग्रह उपग्रह हैं कि जहां पर जीव की शक्यता है, जिसे ये लोग एलियंस के नाम से जानते हैं। और न सिर्फ हमारी गैलेक्सी, अब्बजो गैलेक्सी से ये पूरा ब्रह्मांड बना है। जो अब के वैज्ञानिकों ने पहले पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स, बाइनोक्यूलर्स ऐसे लगाए, आखिर में तो जेम्स वेब, हब्बल टेलीस्कोप सबसे लेटेस्ट था, उसके बाद जेम्स वेब नाम का एक टेलीस्कोप जो लगाया गया, जिसमें करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर के फोटोग्राफ्स आते हैं। तो ये करोड़ों अब्बजों वर्ष दूर के फोटोग्राफ्स आते हैं। इसका एक मतलब ये भी हुआ कि वो फोटोग्राफ्स क्योंकि इतने प्रकाश वर्ष दूर से आते हैं, तो ये जो हम फोटोग्राफ्स देख रहे हैं वो इतने ही करोड़ या तो अब्बज वर्ष
पहले जो प्रकाश वहां से निकला था वो फोटोग्राफ है, अभी की परिस्थिति वहां की नहीं है। और इतने सारे कोटि कोटि ब्रह्मांड, अब साइंटिस्ट भी कहते हैं कि नहीं भाई एक ब्रह्मांड नहीं है, अब दूसरा ब्रह्मांड भी उनको मिला, एंटी कॉस्मोस जिसे कहा जाता है। पूरा का पूरा एंटी मटेरियल से बना है, एंटी इलेक्ट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, एंटी सभी उसके सामने ऐसे पदार्थ हैं जो बिल्कुल विपरीत कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज जो कि हमारे ब्रह्मांड में है, उससे ऐसी काउंटर जिसे कह सकते हैं बिल्कुल विपरीत गुण धर्म के हैं, इसलिए उसका नाम एंटी कॉस्मोस दिया गया। तो हमारे शास्त्रों ने तो अनंत ब्रह्मांड कहे हैं, कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो इतना सारा सर्जन करने की जिस शक्ति में क्षमता है, वो क्या कुछ पुस्तक का सर्जन नहीं कर सकते? लेकिन इससे भी अच्छा यह रहेगा कि वेदों का जो ज्ञान है, वेद को अपौरुषेय कहा गया, इसे जरा हम समझने की कोशिश करें कि जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, आज जिसके लिए बिग बैंग थियरी पर सोचा जाता है और इसे स्वीकार कर लिया गया है कि नहीं ये सबसे बढ़िया थियरी है, वैसे 100 से ज्यादा अलग अलग थियरियां हैं, लेकिन बिग बैंग थियरी को ज्यादातर मानते हैं वैज्ञानिक, जो कि हमारी वैदिक थियरी से थोड़ी करीब है। हमने ये कहा कि सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमात्मा अनमैनिफेस्ट अवस्था में थे, अव्यक्त अवस्था उनकी होती है, वो अपने आप में निष्क्रिय होते हैं, लेकिन क्योंकि वो अकेले थे, अकेले किसी को भी रहना पसंद नहीं है, क्योंकि हम उनके अंश हैं, तो हम हमारे में भी देखते हैं, क्योंकि पूरे परब्रह्म परमात्मा के जितने भी गुण हैं वो सब हमारे अंदर भी है, क्योंकि हम उसके अंश हैं। तो हमें भी अकेला नहीं आनंद आता है। तो उस परब्रह्म परमात्मा में एक संकल्प जागृत हुआ, एको हम बहुश्याम, मैं एक में से अनेक हो जाऊं। यह संकल्प अनमैनिफेस्ट अवस्था में अति सूक्ष्म अवस्था जिसे हम कह सकते हैं, जिससे अलंकारिक भाषा में अचिंत्य भी कहा गया, जिसका हम उस स्वरूप का हम सोच भी नहीं सकते। हमारी जो अवस्था है सोचने की, जैसे अभी तो वैज्ञानिक समय के बारे में भी सोच नहीं सकते कि भाई टाइम क्या है, इसे समझा नहीं सकते हैं, जबकि हमारे ऋषि मुनि कालातीत अवस्था को प्राप्त कर चुके थे। अभी तो इन वैज्ञानिकों की ये कल्पना है कि समय में हम आगे पीछे जा सकते हैं, लेकिन हमारे ऋषि को वो सिद्धियां प्राप्त थी, और हमारे शास्त्रों में कई ऐसी सच्ची घटनाएं हैं। तो इस परब्रह्म परमात्मा के संकल्प को हम कह सकते हैं कि ये अनमैनिफेस्ट अवस्था में से उनकी जो अभिव्यक्ति, मैनिफेस्ट अवस्था, सूक्ष्म से स्थूलता की ओर का जो उनका प्रयाण होने लगा, उस संकल्प का, तो हम सोचेंगे कि संकल्प के बाद जो पहला स्टेप होता है, संकल्प क्या था?
मैं एक में से अनेक हो जाऊं। अनेक प्राणी और स्थूल जगत उनके लिए बनाया जाए, क्रीड़ा जगत के लिए किसी को सक्रिय करना है हमें, तो कोई ना कोई, जैसे कोई खेल खेलना है, कोई खेल का डिजाइन करना है, बनानी है, तो उनके खिलाड़ियों के लिए कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, उनके खिलाड़ी कैसे होंगे ये सोचना पड़ेगा, और जहां वो खेलेंगे वो मैदान में क्या क्या कैसा होगा वो मैदान। कोई या तो चेस खेलने वाले हैं तो उस चेस का स्वरूप क्या होगा, बैडमिंटन खेलने वाले हैं तो उस बैडमिंटन का कोर्ट कैसा होगा, और उसमें कौन से नीति नियम बनाए जाएंगे ताकि एक गेम खेली जा सके। ऐसे जब एक संकल्प पर हम बहुत ही इजी तरीके से सोच सकते हैं कि जब संकल्प होता है परब्रह्म परमात्मा को, तो सबसे पहली जो आवश्यकता पड़ेगी क्या पड़ेगी? चैतन्य तत्व की चेतना, जिसे हम आत्मा कहते हैं। परब्रह्म परमात्मा तो अनमैनिफेस्ट अवस्था में है, उनका कोई निर्गुण अवस्था भी इसे कहते हैं। जैसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट में देखते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट अपने आप कोई काम नहीं करती हैं, स्थिर रहती हैं, जैसी है वैसी ही रहेगी। वो अपने आप सक्रिय नहीं होती हैं, लेकिन उसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इलेक्ट्रॉन्स उसमें से जो पास होते हैं, वो अपना काम करते हैं। ऐसी सर्किट अपने में स्थिर रहती हैं। ऐसे परब्रह्म परमात्मा को बिल्कुल अक्रिय स्थित प्रज्ञ जैसी अवस्था जिसे कही जाए, न तो उसका किसी के साथ अटैचमेंट है, न वो अपने आप में सक्रिय है, और इसे पुरुष और प्रकृति ऐसा भी नाम दिया। तो सबसे पहले जो संकल्प के बाद उस चेतन तत्व का निर्माण होगा, और उसके साथ ही तुरंत जो पहली आवश्यकता पड़ेगी वो है ज्ञान, नॉलेज। अब आपको मकान बनाने की पहले संकल्प जागृत हुआ आपके अंदर, या तो कोई फैक्ट्री बनानी है ऐसा संकल्प हुआ, या तो कोई ब्रिज बनाना है ये संकल्प हुआ कि भाई इस नदी पर हमें ब्रिज बनाना है, या तो आपको एक्सप्रेस वे बनाने के लिए संकल्प हुआ। लेकिन उसके बाद जो पहली बात आएगी वो कैसा बनाया जाए उसकी आप कल्पना करेंगे, और पहला वो ज्ञान आपके अंदर एस्टेब्लिश होगा कि वो स्वरूप क्या होगा, उसका कैसा बनाना है। तो यही वेदों का ज्ञान था, और यह जब डिसाइड हो गया उस चेतन तत्व के अंदर, इसकी कल्पना करते हैं हम ब्रह्मा और उनकी पत्नी है सरस्वती माता। वैसे ये देव शक्तियां जिसे हम कहते हैं, ये बड़ी समझने की चीज है। वैदिक संस्कृति में जो अलग अलग चीजें हैं, देवता अलग चीज है, अवतार अलग चीज है। एक एक शब्द जब अलग होता है, संस्कृत की ये विशेषता है कि प्रत्येक नाम का एक अपना अलग अस्तित्व है, अलग गुण धर्म उसके होते हैं। जिसे 33 करोड़ देव शक्तियां कहा गया है, ये 33 करोड़ प्रकार की
उस परब्रह्म परमात्मा और माता प्रकृति के गुण धर्म है जो चेतन अवस्था में कार्यरत है। जैसे विष्णु सर्वव्यापकता उस परब्रह्म परमात्मा की और माता प्रकृति की, ये गुण है। ऐसे ब्रह्मा रचनात्मक शक्ति, क्रिएटिव पावर। अब उसको जिसका कोई आकार नहीं है, जिसको किसी ने देखा नहीं है, लेकिन उसके कुछ गुण धर्म है। तो आज भी हम विज्ञान में देखते हैं जिसे देख नहीं सकते हैं, लेकिन इसके कुछ न कुछ उसके क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स प्रयोग करके जब ढूंढते हैं, फिर कल्पना करते हैं। क्या कल्पना करते हैं? और एक मॉडल बनाते हैं अपने विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को समझाने के लिए। ऐसे ही ऋषि मुनियों ने, जिसे देव शक्ति कहा गया, उस देव शक्ति जो सक्रिय चेतन तत्व में है, 3 स्टेप बताए हमने, आगे भी हमने देखा 3 गायत्री मंत्र की जो 3 एस्पेक्ट्स में अलग अलग धाराएं हैं ज्ञान की, उसमें कि परब्रह्म परमात्मा निराकार निर्गुण, फिर चेतन तत्व सगुण निराकार, और फिर उससे आगे बढ़कर त्रिगुणात्मक जगत, स्थूल जगत, सगुण साकार। इनमें दोनों है। जो पंच महाभूत से बना हुआ ये हम स्थूल जगत देखते हैं, उसमें अपने कुछ गुण धर्म भी है। उनके अस्तित्व को हम फील कर सकते हैं सीधे हमारे 5 इंद्रियों से, क्योंकि इसका आकार भी है। लेकिन आत्मा का, प्रेम का, सद्गुण और दुर्गुण दोनों भी चेतना के गुण धर्म है ये, तो उनको आकार नहीं है। तो जो हम जब सोचते हैं कि और ये वेदों की जो थियरी है वो ज्यादा सटीक इसलिए है कि आज के वैज्ञानिक तो ये कहते हैं कि पहले स्थूल पदार्थ था और फिर पृथ्वी पर कुछ ऐसा वातावरण बना कि पानी भी आया, कादव कीचड़ भी उसमें कुछ हुआ, उस पर सूर्य की किरणें भी पड़ी और ये का सब इकट्ठा हो गया और उसमें से अमीबा पैदा हो गए, जीव पैदा हो गए, बैक्टीरिया पैदा हो गए या तो कुछ, और फिर धीरे धीरे उनका विकास हुआ। डार्विन की थियरी, लेकिन वो डार्विन यहां आके पड़ गया था। जो हमारी थियरी है, हमने भी यही कहा नहीं कि पानी में मत्स्य अवतार हमारा सबसे पहला था, और इसके बारे में आप स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि उसकी थियरी से हमारी थियरी सटीक है। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि चेतन तत्व पहले था, और ये लोग क्या कहते हैं आज के साइंटिस्ट, स्थूल पदार्थ पहले था और उसमें से चेतन बना। जो हम छोटा बच्चा भी सोच सकता है। अरे इसके इन आज के साइंटिस्टों के ही एक साइंटिस्ट ने कहा, क्या कहा कि आज का विज्ञान क्या है? उसने एक बहुत बढ़िया डेफिनेशन दिया। हमने ये ढूंढ लिया, हमने वो ढूंढ लिया, बातें करते हैं। जैसे बिग बैंग थियरी, तो भाई बिग बैंग थियरी के पहले क्या था? तो वो कुछ सोच नहीं सकते, कह नहीं सकते। क्यों हुई ये बड़ा सा धमाका, कैसे हो गया, क्यों हुआ, किसने किया, बस हो गया। तो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने कहा कि भाई हम सब वैज्ञानिक कैसे हैं, हमारी जो इन्वेंशंस होती हैं कैसी होती है, वो इतनी डीप थिंकिंग वाली नहीं होती। जैसे कि उन्होंने क्या कहा, मान लीजिए हम ढूंढने गए हैं और एक जेट इंजन पड़ा है, अरे सॉरी जेट प्लेन,
तो उस प्लेन को हम देखेंगे, फिर हम ये कहेंगे कि अरे ये प्लेन कैसे बना, यहां कैसे आ गया। तो हम कहते हैं कि नहीं, इसमें ऐसा है कि कुछ नट बोल्ट और ये सब इधर उधर पड़े थे, कुछ रबर के कुछ टुकड़े थे, कुछ प्लास्टिक के टुकड़े थे, कुछ ये सब पड़े थे, और एक बड़ा सा टॉर्नेडो आया और ये सब एकत्रित हो गए और जेट प्लेन बन गया। ऐसी बातें हम नहीं कहते हैं, ये इनके साइंटिस्ट ही कहते हैं कि हमारा विज्ञान ऐसा है, हमने ढूंढ लिया, फिर हम कहते हैं। लेकिन जब डीप में चिंतन करने जाते हैं, और आज जब डीप में चिंतन करने गए, आज जब इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से जब इनको आरएनए डीएनए तक मिला, और जेम्स वेब में जब उन्होंने ब्रह्मांड को उस इतनी दूरी तक उसका ऑब्जर्वेशन किया, जिसे उन्होंने नाम दिया है ऑब्जर्वेटिव यूनिवर्स, और कहा कि ये तो हम 2-3% ही देख सके हैं इस ब्रह्मांड को, ब्लैक होल क्या है नहीं समझ सकते। और इसके लिए एक देखिए, वहां भी बुद्धि वाले लोगों की कितनी कदर होती है। विज्ञान ने थोड़ी जो प्रगति की है उसका रीजन हम देखें कि ज्ञानी लोगों की वो लोग कितनी कदर करते हैं। एक ऐसा वैज्ञानिक है जिसकी बुद्धि बहुत चलती है, ऐसा मान लिया गया है, तो वो बेचारा पैरालिसिस है, उसे हॉपकिंस का ऐसा कुछ नाम है उसका, वो आंखें भी बहुत तस्ती के साथ हिला सकता है, तो वो अपने विचार एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, तो लेकिन उसे किसी भी तरीके से लाखों डॉलर खर्च करके उसे जिंदा रखा गया है, और कई इंस्ट्रूमेंट उसके साथ ज्वाइन किए हैं शरीर के साथ, ताकि वो जो भी कहना चाहे उससे कुछ समझ सके। और जो हब्बल टेलीस्कोप और ये जेम्स वेब के फोटोग्राफ्स आते हैं, वो उसे दिखाए जाते हैं कि इससे आप क्या सोचते हैं, ये क्या हो सकता है। और वो फिर अपनी कल्पना से कहता है कि भी ऐसा है, यहाँ कुछ ब्लैक मटेरियल है, इसे ब्लैक होल कह सकते हैं, ये ब्लैक होल क्या है, ये कल्पना शक्ति उसकी इतनी IQ अच्छी। और हम यहाँ ज्ञानियों की कदर नहीं करते। हमारे कई वैज्ञानिकों को, भाभा जैसे, हम देखते हैं कई दुष्टों ने मार डाला षड्यंत्र करके, क्योंकि भारत प्रगति नहीं करना चाहिए। तो ज्ञानियों को हमें सलामत रखना आवश्यक है। वैदिक संस्कृति में इसीलिए कहा जाता था, जो राजा थे, यहाँ के क्षत्रिय थे, उनको एक अलंकार बोला जाता था जब वो आते थे अपने दरबार में, तो उसे पार्लियामेंट कह सकते हैं हम उस वक्त की। तो कहा जाता था कि ब्राह्मणों के रक्षक, ब्राह्मण कौन थे, आगे हम 4 वर्णों के बारे में डिस्कस करेंगे, तब उस पर डिटेल में देखेंगे। लेकिन वो जो बुद्धि वाले हैं, ज्ञान है जिनके पास, उनकी हमें रक्षा करनी चाहिए। अगर हमें हमारे देश की प्रगति करनी है तो, और उसके ज्ञान का हमें उपयोग करना चाहिए, कैसे राष्ट्र को आगे बढ़ाया जाए। तो इतना बड़ा विज्ञान है, उसके लिए भी ज्ञान इंपॉर्टेंट है। और परब्रह्म परमात्मा जो हम चिंतन कर रहे थे कि इतना सारे ब्रह्मांड का सर्जन हुआ, तो वैज्ञानिक तो ये कहते हैं कि भाई एक्सीडेंटली ऐसे हो गया, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, वो एक संकल्प था, वो एक सुपर चेतन अवस्था है। और सबसे पहले जो आवश्यकता पड़ेगी वो चेतन तत्व में उस ज्ञान की,
कि भाई पूरा ब्रह्मांड कैसा बनेगा, जीव मात्र कैसे बनेंगे, 84 लाख योनियां जो मुख्य मुख्य बनाई जाएगी, उनके शरीर कैसे होंगे, उनके आत्मा कैसी होगी, उनके स्वभाव कैसे होंगे, इनकी भावनाएं कैसी होगी, ये सब सोचा गया था, ऐसे नहीं बन गया हमारे वेद के। इट इज नॉट एक्सीडेंटली। जबकि आज का विज्ञान, एक वैज्ञानिक था जिसे नोबेल प्राइज दिया गया, जिसने इस बिग बैंग थियरी में क्या सोचा, उसने एक बहुत सारा चिंतन करके थीसिस दिया, क्या कि जो बिग बैंग हुआ था एक्सीडेंटली हुआ था वैसे वो, लेकिन उसकी जो उस वक्त इंटेंसिटी थी, जो प्रबलता थी, वो 0.00000 ऐसे 820 के पीछे कुछ 1 या 2 लगाया उसने, और अगर उसकी उस वक्त इंटेंसिटी इतनी भी कम होती, कितना माइनर उसने कहा है, पॉइंट के बाद 820, या तो जो उसकी इंटेंसिटी थी उससे इतनी ज्यादा होती तो भी इस ब्रह्मांड का सर्जन नहीं होता। इतनी क्यूरेंसी से एक्सीडेंटली हो गया। अब ये सब एक्सीडेंटली हो गया। देखिए, हवा में ट्रांसपोरेंसी है, एक्सीडेंटली है, वरना जीव मात्र कैसे जीते। पानी, बाकी की सभी चीजें ऐसी हैं जो ठंडी होती है तो उसका साइज कम होता है, लेकिन ओनली द वाटर कि जो -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर तक उसका साइज कम होती है, लेकिन आफ्टर -5 -6 जैसे जैसे होता है तो वे फिर से उसकी साइज बढ़ने लगती है, खुलती है। एक्सीडेंटली हो गया ये, एक्सीडेंटली ये नियम आ गया। अगर ये नियम नहीं होते तो किसी भी सरोवर का या झील का पानी ऊपर से जैसा बर्फ हो जाता और बर्फ भारी हो जाता तो नीचे चला जाता, फिर नीचे का पानी ऊपर आ जाता, वो बर्फ हो जाता, वो नीचे आ जाता, तो धीरे धीरे करता पूरा झील बर्फ हो जाता और जो जीव सृष्टि है उसके अंदर वो मर जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, एक्सीडेंटली। किसी ने ये डिजाइन किया नहीं है, सोचकर नहीं बनाया है ये पूरा परमात्मा ने कोई ब्रह्मांड। एक्सीडेंटली होता है सब, ऐसे हैं ऐसे ही हो गया। भगवान जैसा कुछ नहीं है। अगर पानी में ये नियम न होता तो बर्फ, जो ऊपर का लेयर ही बर्फ होता है, नीचे का पानी सलामत रहता है, तो नीचे की जीव सृष्टि को कुछ नहीं होता है, जीवंत रहती है। ऐसी ऐसी बातें एक्सीडेंटली हो गई। जबकि हमारा वैदिक धर्म कहता है कि एक बहुत ही समर्थ चेतन तत्व, जिसे महाप्रकृति कहते हैं, उसका पहले सर्जन हुआ, चेतना। और उसको समझाने के लिए, क्योंकि जैसे वैज्ञानिक मॉडल्स बनाते हैं तो उसे गायत्री माता का स्वरूप दिया गया, चेतन तत्व, चेतना। और फिर उसके 3 पार्ट बने, ब्रह्मा विष्णु महेश, क्रिएटिव पावर, पालनहार शक्ति और परिवर्तन की शक्ति। तो ज्ञान, आप देखिए, पहला स्टेप ये होता है कि क्या बनाना है, हम क्या करने जा रहे हैं, इसे हम ज्ञान कहते हैं। और उसका प्रादुर्भाव सबसे पहला होगा, और वो क्या था
वो जो ज्ञान था उसे ही हमारे ऋषियों ने ध्यान किया। ध्यान से ये ज्ञान प्राप्त होता है। आप पूरी हिस्ट्री देखिए, हमारे ऋषियों ने, जिसका अभी इतना ज्ञान है, सुश्रुत ऋषि हमारे थे, छोटे से छोटा ऑपरेशन करते थे, आंखों का ऑपरेशन भी करते थे, प्लास्टिक सर्जरी, ये हमारा नॉलेज था। राजीव दीक्षित जी के आप लेक्चर सुनिए, परम पूज्य गुरुदेव के वांग्मय है 2 वेरी इंपॉर्टेंट, समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान, वांग्मय नंबर 35, एंड भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व, वांग्मय नंबर 34। आप दयानंद सरस्वती जी को पढ़िए, आप महर्षि अरविंद का वेदों के बारे में जो पुस्तकें पढ़िए, सभी हमारे जितने भी महामानव थे, महर्षि थे इस युग के, उन्होंने भी इस वेद के ज्ञान को समझाने का प्रयत्न, और सभी यही कहते हैं कि अपौरुषेय हैं वेद। और अपौरुषेय का मतलब क्या हुआ? यही कि वो ज्ञान इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले जागृत हुआ, तब कहीं जाके ब्रह्मा ने गायत्री, इसीलिए कहा जाता है कि ब्रह्मा ने गायत्री मंत्र पर तपश्चर्या की, और तब उनको वो एबिलिटी उनमें आई कि उन्होंने कोटि कोटि ब्रह्मांड का सर्जन किया। तो बहुत संक्षिप्त में अगर हम कहें तो इस भारतीय संस्कृति, वैदिक धर्म के, जिसे हम टेक्स्ट बुक कह सकते हैं, जैसे बच्चों को, हमारे विद्यार्थियों की कुछ टेक्स्ट बुकें होती हैं और कुछ गाइड बुकें होती हैं। टेक्स्ट बुक में पूरा ज्ञान आ जाता है जो उसे उस साल में पढ़ना है, या तो उसे फाइनली कोई भी, जैसे डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करनी है, डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो एक निश्चित कोर्स की पुस्तकें होती हैं, उनकी टेक्स्ट बुक। लेकिन गाइड बुकें भी होती हैं जो अलग अलग ऑथरों की होती है, और वो उसी टेक्स्ट बुक में से कोई अपना एक विषय लेते हैं जिसमें वो निष्णात होते हैं। मुझे अभी भी याद है कि मैथमेटिक्स के लिए हम गरीवाला नाम के कोई एक ऑथर की गाइड बुक आती थी, उसको हम यूज करते थे उस वक्त कॉलेज में, और एसएससी, उस वक्त हमारा एसएससी था, 11th स्टैंडर्ड। तो जैसे वो मैथमेटिक्स में स्पेशलिस्ट हैं, तो वो उस टेक्स्ट बुक्स में से उस ज्ञान को समझाने का प्रयत्न करेंगे, थोड़ा विस्तृत करके। ऐसे ही 4 वेद हमारे भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म की टेक्स्ट बुक है। बाकी के जितने शास्त्र आप देखते हैं, ये अलग अलग अवस्था के व्यक्तियों के लिए, कोई थोड़े हार्ड है समझने में, कोई इजी है, कोई स्टोरी के रूप में दिए गए हैं, कोई थियरी के रूप में दिए गए हैं, कोई फिलोसॉफी के रूप में दिए गए हैं। जैसे हमारे 6 दर्शन हैं, दर्शन का अर्थ वैसे ये इंग्लिश में जिसे फिलोसॉफी कहते हैं वहां तक का मर्यादित नहीं है, इससे बड़ा ऊंचा है। तो बाकी के, और इन पुस्तकों को भी आप देखिए, उन पुस्तकों के ऑथरों ने भी स्वीकारा ना, जैसे व्यास जी जिन्होंने महाभारत लिखा, 1,00,000 मंत्रों से जो बना है, तो उन्होंने एक मंत्र ऐसा दिया जिसमें उन्होंने क्या कहा, मैंने महाभारत कौरवों की और पांडवों की स्टोरी नहीं, वार्ता नहीं की है, इसलिए नहीं बनाया है कहने के लिए।
मेरा मूल उद्देश्य वेदों के ज्ञान को समझाना, क्योंकि वेद इज वेरी टफ। जैसे कि आप सीधी कोई पीएचडी की पुस्तक पढ़ सकते हैं, आपको मास्टर डिग्री है केमिस्ट्री में लेनी है, और जो मास्टर डिग्री का जो सिलेबस है, अभी आप 5th स्टैंडर्ड में हैं और आप अगर उसे पढ़ने जाएंगे, नहीं, क्योंकि आपका अभी उतना बौद्धिक क्षमता आपकी इतनी विकसित नहीं हुई। तो इसीलिए वेद जो कि एक्सट्रीम फाइनल ज्ञान है, लेकिन वहां तक धीरे धीरे, जैसे कि वेरी सिंपल जिसे कहा जाए तो वो स्टोरी रूप में दिया गया ज्ञान। जब हम अध्यात्म के बाल मंदिर में होते हैं तो हम टीडियस पढ़ना नहीं कर सकते हैं ना। जैसे बच्चों को स्टोरी कह के उनको समझाना पड़ता है, और हमारे ऐसे ही पुस्तक है, कई पंचतंत्र हैं, हितोपदेश हैं, तो उनको मजा आता है स्टोरी में, और वो ज्ञान भी मिल जाता है। ऋषियों ने पंचतंत्र और ये हितोपदेश वगैरह कैसे बनाए, उसकी क्या बात है, स्टोरी आप जानते हैं। एक राजा के 3 पुत्र थे, वो तीनों वैगाबॉन्ड हो गए, कोई जिम्मेदारी ही नहीं, तूफान करने का पूरे दिन। अब वो सोचता था ये बड़े होके कैसे राज्य चलाएंगे। तब एक ऋषि आए, उन्होंने कहा मैं तेरे इन तीनों राजकुमारों को ठीक कर दूंगा। और उन्होंने सिर्फ उन बच्चों को स्टोरी ही कही, कौन सी, पंचतंत्र और हितोपदेश। और तीनों बच्चों को इतना ब्रिलियंट बना दिया कि वो राज चलाने के लिए सक्षम हो गए। कैसे परिवर्तन आया, ज्ञान तो दिया ही, प्रेरणा तो दी ही, लेकिन वो स्टोरी के रूप में इजी बच्चों को धीरे धीरे आगे बढ़ाए। तो हमारी भारतीय संस्कृति में देखिए, हमारे ऋषियों ने बच्चों को भी कैसे ज्ञान और संस्कार दिए जाए। न सिर्फ बच्चे, माता के गर्भ में से जीव को प्रशिक्षित किया जाता है, संस्कार दिए जाते हैं। न सिर्फ माता के गर्भ से, लेकिन गर्भाधान से पहले से ये प्रयत्न चालू होता है। जैसे भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी ने 12 साल तक तपश्चर्या की और फिर प्रद्युम्न का जन्म हुआ, तब कहीं जाके व्यक्तित्ववान कोई महापुरुष का जन्म होता है मित्रों। नहीं कि शादी करके 5 स्टार होटल में कमरा बुक कर दिया, गोवा या तो कहीं पर, और फिर शराब पीकर हनीमून का एंजॉय करने चले गए और रूम के बाहर बोर्ड लगा दिया, डोंट डिस्टर्ब न्यूली मैरिड, और काम वासना में अंध होकर जो कपल ये हनीमून मना रहा है वो राम की अपेक्षा नहीं कर सकता, वो श्रवण की अपेक्षा नहीं कर सकता। तो इसीलिए गुरुदेव के पास कभी कोई गया था कि अब हमें एक संस्कारी बच्चे की जरूरत है, अब हमें क्या करना चाहिए। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा 2 जनरेशन लेट आए तुम पूछने के लिए। न सिर्फ इस जनरेशन
आगे के माता पिता और दादा दादी तक के विचार, उनके कर्म और संस्कारों की असर होती है। हमारे 16 संस्कार ये हैं। ज्ञान तो महाभारत का जो सर्जन हुआ, और हाँ, विदेशों में भी ये प्रयत्न बड़े अच्छे लोगों ने, ऋषि कक्षा के जो है उन्होंने किया है। ईसप नाम के एक व्यक्ति हो गए, ईसप की बातें, उसने भी बच्चों के लिए ऐसी ही स्टोरियां बनाई, बहुत बढ़िया। बच्चों को ये पढ़ानी चाहिए। हालांकि आज तो हमारे बच्चे बहुत अच्छा संस्कार कहाँ से लेते हैं? कार्टून पिक्चर्स, वीडियो गेम्स, स्क्रीन छोड़ते ही नहीं है। हमारी माताएं तो खाते वक्त भी स्क्रीन सामने रख देती हैं। वो स्क्रीन नहीं होगा तो वो खाएगा नहीं। और फिर कार्टून देखकर हम कार्टून जैसे ही बनते हैं। तो ईसप ने भी ये प्रयत्न किया, हमारे पास भी थी। ये स्टोरी हमें बच्चों को कहनी चाहिए, नहीं कि बेकार की स्टोरी जिसमें से कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ एक्साइटमेंट 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 ओनली। और बच्चे इसके आदती हो जाते हैं। ड्रग्स, दैट इज अ वन टाइप ऑफ ड्रग, आई थिंक। ऐसे ही बनाई जाती हैं ये गेम्स, वीडियो गेम्स। और एक गेम अभी निकली थी ना, बच्चे ये खेलते हैं और उसके बाद सुसाइड कर लेते थे। तो ज्ञान और संस्कार की महाभारत, व्यास जी ने ये कहा कि मैंने वेदों का ज्ञान, ऐसे ही आप सभी हमारे पुस्तक देखिए, रामायण गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में समझाया। रामायण 24,000 मंत्र में से बनी है, और प्रत्येक 1,000 मंत्र के बाद गायत्री मंत्र का एक शब्द आता है। जैसे सबसे पहला मंत्र तत् से शुरू होता है, और 1001वां मंत्र जो शुरू होता है तो वो स से शुरू होता है, तत् स। और 2001 वी से शुरू होता है। भागवत भी ऐसे ही बनी है। और सभी हमारे शास्त्र के ऋषि मुनि कहते हैं कि मैं उन वेदों को प्रणाम करता हूं जिसने मुझे ये ज्ञान दिया, चाहे वो आयुर्वेद के ग्रंथ हो या कोई भी विषय पर हो, स्पेस पर हो। स्पेस पर भी आज हमारे पास जितना ज्ञान है, वहां तक तो विश्व के वैज्ञानिक नहीं पहुंच सके। तो उसी महाभारत के लिए एक और चीज कही व्यास जी ने कि विश्व में कोई ऐसा विषय नहीं है, विश्व में कोई ऐसी वस्तु नहीं है, विश्व में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में मार्गदर्शन या तो नॉलेज महाभारत में न हो। अब वेदों को पर आधारित जो पुस्तक है, उसके लिए अगर उसके ऑथर ये कहते हैं कि विश्व में कोई ऐसा विषय नहीं जो महाभारत में नहीं। और आज के मॉडर्न वैज्ञानिकों को भी जब आप देखें, कई मीटिंगों में एक वैज्ञानिक ने कहा कि अगर हमें रॉकेट टेक्नोलॉजी में, अगर हमें जेट इंजन की टेक्नोलॉजी में, अगर हमें ऑटोमेशन की पद्धति में आगे बढ़ना है तो महाभारत हमें पढ़ना पड़ेगा, वेदों का ज्ञान लेना पड़ेगा। तो वेद जिसे अपौरुषेय कहा जाता है, ये ज्ञान था जो परब्रह्म परमात्मा ने संकल्प लिया, और पहली आवश्यकता ब्रह्मा और माता सरस्वती। माता सरस्वती क्या मॉडल है? ज्ञान का, नॉलेज, वेद ज्ञान। नॉलेज क्या है? नॉलेज पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। अभी जो स्ट्रिंग थियरी और उसके बाद यूनिफाइड फील्ड की थियरी आई, लेकिन स्ट्रिंग थियरी में यह कहा गया कि पूरा ब्रह्मांड कोई स्थूल पदार्थ है ही नहीं, जो कि
क्वांटम थियरी से ही ये डिसाइड होने लगा था। ये सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज है, यानी कि उस परब्रह्म परमात्मा सतत छोटे से छोटे कण की बिहेवियर कैसी होनी चाहिए उसे अपने आप में मालूम है। वैज्ञानिकों को भी एक अभी ऐसी कुछ डिक्शनरी बनाने का प्रयत्न कर रहे थे कि हमें किस बात का अज्ञान है कि हम समझे नहीं अभी तक, वो कुछ सब्जेक्ट उन्होंने लेने के शुरू किए उसमें। तब उन्होंने भी इसमें एक पॉइंट ये भी रखा था, जैसे शरीर के अनेक कोष से हमारा शरीर बना है और प्रत्येक कोष में पूरा शरीर की डिजाइन क्या है वो उसके क्रोमोसोम्स में, आरएनए डीएनए में होता है। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारी समझ में ये नहीं आता है कि दैट पर्टिकुलर सेल, उससे कैसे ये मालूम होता है कि मैं इस पूरे शरीर में किस जगह पर हूं। ऐसी ऐसी कई बातें। और क्योंकि यह जब उसे मालूम होगा तब ही वो अपना विकास, एक मान लीजिए स्किन का वो होगा पार्ट, तो स्किन की क्वालिटीज उसमें आने लगेगी और इंप्रूवमेंट उसका ऐसा होगा। और हड्डी का होगा तो उसे ऐसा बनना है, क्योंकि वो जानता है कि मैं एक हड्डी के अंदर पर्टिकुलर जगह पर हूं। तो ज्ञान सर्वव्यापक, माता सरस्वती ज्ञान का मॉडल है। ये सब देवता हम जो देखते हैं और वो व्यष्टि और समष्टि में होते हैं, दोनों में है ज्ञान। हमारे अंदर, जीव के अंदर भी है और समष्टि ब्रह्मांड में व्याप्त भी है। और इसी ज्ञान को भारतीय संस्कृति में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद कहा गया। वेदों के बारे में हमारे कई महापुरुषों ने बहुत ही जो ब्रिलियंट थे, वैसे हमारे महापुरुष और ऋषियों को भी, जैसे भी डॉक्टर्स को आजकल कहा जाता है ये एमबीबीएस डॉक्टर है और ये एमडी है, तो उनके स्तर होते हैं, ज्ञान कितने स्तर का है। तो हमारे ऐसे पहले ऋषि मुनियों को ये देवर्षि हैं, ये ब्रह्मर्षि हैं, ये राजर्षि हैं, इनके कुछ स्तर थे, कहां तक का उनका ज्ञान है। हमारे जो ज्ञानी ब्राह्मण वर्ग था तो उनको भी द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी ऐसा नाम दिया जाता था, लेकिन उसका रहस्य, उसका ये उनकी डिग्रियां थी कि उन्होंने कितने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। जैसे आज कोई पीएचडी हो गया है तो डॉक्टरेट की डिग्री उसे दी जाती है, फिर उसके नाम के आगे वो डॉक्टर लगाता है। इस ऐसे वो पंडित लगाया जाता था कि भाई पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, दैट मीन्स के चारों वेदों का उनको ज्ञान है। और अपौरुषेय का मतलब यही हुआ, अब हम समझ सकते हैं कि जिस कोटि कोटि ब्रह्मांडों का सर्जन परब्रह्म परमात्मा ने किया, महाप्रकृति चेतन, और इस चेतना को समझाने के लिए गायत्री माता का चित्र और मूर्तियां हमें दी गई, और ऐसे ज्ञान को समझाने के लिए सरस्वती माता, और उस प्रत्येक उसके मंत्र भी दिए गए। गायत्री माता की मूर्ति भी है, गायत्री मंत्र भी है। ये सब मिलकर हमें क्या समझाते हैं, उस देव शक्ति, यानी कि मान लीजिए ज्ञान, तो ज्ञान का क्या स्वरूप है और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको क्या क्या साधना करनी है। जैसे कि माता सरस्वती एक ही ऐसी देवी शक्ति है जिसे पत्थर पर बिठाया गया, क्यों? तो ज्ञान प्राप्त करने की साधना में आपको कष्ट सहने पड़ेंगे। फिर एक ही देवी शक्ति माता लक्ष्मी ऐसे हैं जिनको खड़ा रखा गया है, वो कहीं पर बैठे नहीं है, सिंहासन भी उनको नहीं दे दिया गया। क्यों? आज की इकोनॉमी के स्पेशलिस्टों को पूछिए
क्या कहते हैं, पैसे हमेशा कहीं एक जगह पर स्थिर नहीं होने चाहिए, घूमते रहना चाहिए, तैयार ही होना चाहिए कि इधर से उधर जाना है। तो लक्ष्मी जी ऑलवेज उसे तैयार रखिए, उसे सिर्फ तिजोरियों में भरकर नहीं रखना है, तुरंत उसके आपके पास आए, उसका कुछ ना कुछ बिजनेस शुरू कर दीजिए, कहीं ना कहीं अप्लाई कर दीजिए। तो बहुत बढ़िया तरीके से उसे चित्रों और मूर्तियों में समझाया गया है। जैसे वो एक पिकासो नाम का चित्रकार हो गया विदेशों में, उनके चित्र लाखों करोड़ों डॉलर में बिकते थे। क्यों? तो भाई वो उनके चित्र में बहुत बड़ी फिलॉसफी होती है, इतना बढ़िया उनमें समझाया गया है कि बात मत पूछिए। $1 है, डॉलर पर एक बकरी खड़ी है, वो है ऐसा ऐसा, भाई ऐसा क्यों? ये सिंबॉलिक है, बहुत बड़ी फिलोसॉफी है इसमें। अरे उस पिकासो की फिलोसॉफी से हजारों गुनी फिलोसॉफी हमारे एक एक देव शक्ति के चित्र में है, जो हमें पूरे विश्व को समझानी चाहिए। तो ये 4 वेद हमारी टेक्स्ट बुक, अपौरुषेय जिसे कहा गया, और जिन महापुरुषों ने, लास्टली हम देखते हैं जब हिस्ट्री, तो 1200 साल पहले शंकराचार्य जी ने ये पूरा प्रयत्न किया। वैदिक कई ऐसे समय आते हैं जैसे विकृतियां आ जाती हैं, समाज में भी आती हैं, व्यक्ति में भी आती हैं, और इसीलिए हमारे 4 युग कहे गए हैं कि पूरा समाज भी बहुत ऊंची अवस्था प्राप्त करता है, फिर लोग इस ऊंची अवस्था की वजह से आलसी हो जाते हैं, फिर उनका धीरे धीरे नीचे गिरने लगते हैं, फिर कलयुग आ जाता है, फिर परेशान होते हैं लोग, और फिर सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, और फिर उनकी प्रगति होती है। ऐसे जीवात्मा का भी होता रहता है, अप एंड डाउन। इस जन्म में वो अच्छा जीवन जीता है, सच्चाई पूर्वक का जीवन जीता है, तो थोड़ी बहुत कष्ट उस पर आते हैं, पड़ता है। तो मृत्यु के समय कोई बार ऐसा विचार आता है कि अरे रे, मैं सच्चाई पूर्वक जिया लेकिन बहुत दुखों का सामना किया। और अगर उसे ऐसी इच्छा हो गई कि इससे अच्छा तो मैंने भ्रष्टाचार किया होता तो ठीक रहता, लोग कितने सुखी है। फिर दूसरा उसका जन्म होता है, उसमें वो भ्रष्टाचारी बन जाता है, पापी बन जाता है, लेकिन उस जन्म के जो पुण्य है उसकी वजह से उसे सुख मिलता है। वो समझता है कि मुझे भ्रष्टाचार से सुख मिला। फिर मृत्यु आती है, फिर उसे पश्चाताप होता है कि अरे रे, मैंने क्या प्राप्त किया, पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, खराब कर दिया। तो फिर अगला जन्म में वो एक संस्कारी आत्मा बनता है। गुरुदेव ने ऐसे एक लेडीज थी, कोई फॉरेन में ही थी कहीं, उनका उदाहरण दिया। उनको जब हिप्नोटिज्म उस पर कुछ किया गया, अभी ये लोग थोड़ी मानसिक शक्तियों के बारे में जानने लगे और कुछ ऐसा कर सकते हैं, तो उनको अपने अगले जन्म याद करने के लिए कहा गया, तो उसको 9 जन्म तक का याद आया। देखिए, हमारी पुनर्जन्म की जो थियरी पहले लोग कहते थे ये गलत है, अब ये प्रूव हो गया, अब मानना पड़ता है। तो उसने कहा कि मैं 9 जन्म में पुरुष ही थी, और आखिरी में जो पुरुष थी उसमें मैं एक सैन्य में थी, और कोई सैन्य, उसने कहा कि इस देश के सैन्य में मैं थी, और जब 2 राष्ट्रों के बीच में लड़ाई हुई तो हमारा देश जीत गया और हम दूसरे राष्ट्र में दाखिल हो गए, और फिर वहां मैंने बहुत अत्याचार किए, वहां के लोगों पर, माताएं बहनें, इन सब कर बहुत अत्याचार हुए। और फिर जब मेरी मृत्यु आई
तब मुझे बहुत ही पश्चाताप हुआ, और तब मुझे एक विचार यह आया कि मैंने इतने अत्याचार अपने जीवन में किए, इसका कारण यही है कि मैं पुरुष था। अगर मैं स्त्री होती तो ऐसा नहीं करती। और यही संकल्प जो उसके मन में जागृत हुआ, तो उसे दूसरा जन्म स्त्री योनि में मिला। तो हमारे गीता के ग्रंथ का जो अगला हिस्सा है कि गीता के ज्ञान से क्या क्या सिद्धियां मिलती हैं, तो उसमें भी ये कहा गया है ना कि जो आखिरी मृत्यु के समय पर अगर इस गीता ज्ञान को याद करता है तो उसका अगला जन्म बहुत ही बढ़िया मोक्ष उसे मिलता है। तो किसी को ये भी विचार आ जाए, कह रहे तब तो इजीली है, हम मरते वक्त अब ये गीता को याद कर लेंगे, गीता के ज्ञान को याद कर लेंगे तो हमें अगला जन्म अच्छा ही मिलेगा। लेकिन दोस्तों, मृत्यु के समय वही विचार आते हैं जैसा हम जीवन जीते हैं। अगर आप बुरे काम करते हैं, जीवन भर बुरा सोचते हैं, और आप ये सोचें कि मृत्यु के समय अगर आपको कुछ अच्छे विचार आए, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो इस 4 वेद के ज्ञान को समझाने के लिए हमारे लाखों लाखों शास्त्र जो कोई ना कोई विषय लेके समझा दे। हमारे 6 दर्शन, हमारे 18 पुराण, हमारे 46 से ज्यादा उप पुराण, और परम पूज्य गुरुदेव ने इन सभी पुस्तकों का 4 वेद, 4 उपवेद से लेकर 6 दर्शन, 18 पुराण, 20 श्रुतियां, इन सब का सबसे पहले ट्रांसलेशन विथ इंटरप्रिटेशन कर जगत के समक्ष रख दिया, विश्व के समक्ष। और पहला आदेश गुरुजी के गुरुजी परम पूज्य दादा गुरुदेव जो हैं हिमालय में, उन्होंने यह काम उन्हें सौंपा। तो हम जब गायत्री मंत्र को 4 आयामों में समझते हैं, और इसलिए गायत्री मंत्र को वेद माता कहा गया। गायत्री मंत्र गुरु मंत्र है, बीज मंत्र है। गायत्री मंत्र गुरु दीक्षा जब ली जाती है, अध्यात्म में जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान क्या है जानना चाहते हैं, जीवन क्या है जानना चाहते हैं, और ये जब आपका पहली बार संकल्प होता है कि नहीं, मैं मनुष्य हूं, मनुष्य जन्म मुझे मिला है, तो मुझे पशु जैसा जीवन नहीं जीना है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी तक मर्यादित जीवन नहीं जीना है, आहार, निंद्रा, भय, मैथुन यहां तक मर्यादित नहीं रहना है, तब वो आपका दूसरा जन्म हुआ माना जाता है। इसलिए द्विज कहा गया है। भारतीय संस्कृति में जो गुरु के द्वार पर जाता है उसे द्विज बन गया, दूसरा जन्म हुआ। परम पूज्य गुरुदेव ने भी यही कहा, वसंत पंचमी मेरा जन्म दिवस है, और उस दिन उनको दादा गुरुदेव मिले थे, और उनको ये जीवन उनका क्या है और कैसे जीना है इनका मार्गदर्शन दिया कि बेटा, तुम्हारा जन्म 15 साल के जब गुरुदेव थे तभी उनको ये साक्षात्कार करा दिया कि बेटा, एक महान कार्य के लिए तुम्हारा जन्म हुआ, युग परिवर्तन। तो इसी ज्ञान को गुरु के द्वार पर जाके भारतीय जब लेना चाहता है, तब गुरु पहला काम क्या करता है, इन 4 वेदों का जो बीज मंत्र है उसका उसे गुरु दीक्षा दी जाती है। यानी कि जो गायत्री सिद्ध व्यक्ति हैं उसकी चेतना आए हुए शिष्य के व्यक्तित्व में उसका बीजारोपण करती है। आपके घर पर कोई मेहमान आए हैं, आपके घर के आगे एक मान लीजिए कि बरगद का एक बहुत बड़ा पेड़ है, उनको बहुत पसंद आ गया, अरे ये तो बहुत बढ़िया है, मुझे बस ये पेड़ अपने घर पर ले जाना है। ये तो पॉसिबल नहीं है, इट्स अ टफ जॉब रादर।
लेकिन आप उसे एक, ठहरिए भाई साहब, ऐसा करते हैं, उस बरगद का एक बीज आप ले लीजिए, ले आप दे देते हैं उसे, आप अपने घर पर अब इसे ले जाइए, अपने आंगन में उसे बो दीजिए और उसको पानी खातर ये सब दीजिए, ऐसा ही बरगद का वृक्ष हो जाएगा आपके वहां। और इसे ही कहते थे, जैसे E = mc², एक छोटा सा सूत्र है, आइंस्टाइन ने दिया है, लेकिन उसके ज्ञान को जब विस्तृत करते हैं तो सैकड़ों पुस्तकें लिखी जा सकती है। व्हाट इज मास? M = मास, C = स्पीड ऑफ लाइट। और इन सब के बारे में हम जब समझाते हैं, ऐसे गायत्री मंत्र जो पूर्ण ज्ञान है पूरे विश्व का, उसका जो सूत्र रूपी ज्ञान है वो 4 वेदों में सूत्र रूप से है, और उन 4 वेद सूत्र का भी जिसे सूत्र बनाया गया वो है गायत्री मंत्र। और इसीलिए भगवान राम को गुरु दीक्षा दी गई थी गायत्री मंत्र से, भगवान कृष्ण को दीक्षा दी गई थी गायत्री मंत्र की। भगवान कृष्ण, आप भागवत में पढ़िए, उनकी दिनचर्या क्या थी। भागवत में लिखा है कि वो सुबह सबसे पहले जो काम करते थे, जिसे हम 3 संध्या कहते हैं, उनमें से पहली संध्या सुबह में भगवान कृष्ण भी करते थे, वो थे गायत्री मंत्र का जप। और फिर यज्ञ, उस जप के दशांश भाग की आहुति। तो जब हम गायत्री मंत्र को विस्तृत 4 भाग में करते हैं तो वो हैं 4 वेद, और इसका ज्ञान उनके आज से 1200 साल पहले शंकराचार्य जी ने सबसे अच्छा उसे समझाया, जब विकृतियां आ गई थी वैदिक धर्म में। उसके बाद इस युग में परम पूज्य दयानंद सरस्वती जी ने यह क्रांति की कि आपका मूलभूत ग्रंथ 4 वेद हैं, जिसे हम भूल गए थे। फिर सतवल्लेकर जी, जिन्होंने भी 4 वेदों का ट्रांसलेशन विथ इंटरप्रिटेशन किया। और फिर परम पूज्य, इस युग के परम पूज्य गुरु जी वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री श्री राम शर्मा आचार्य जी। और न सिर्फ 4 वेद, लेकिन बाकी के भी जो इंपॉर्टेंट शास्त्र भारतीय संस्कृति के थे, उन सब का ट्रांसलेशन विथ इंटरप्रिटेशन किया। गीता पर 20,000 पन्ने का 24 गीता है हमारी, गायत्री मंत्र के एक शब्द को समझाने एक गीता, जिसे युग गीता कहा जाता है। और 3200 से ज्यादा पुस्तक जिन्होंने लिखे, और वो भी उन्होंने कहा कि वैदिक ज्ञान को हम विश्व व्याप्त करना, ये हमारा लक्ष्य है। जो पूर्ण वैज्ञानिक ज्ञान है, और जो व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण करने के लिए सक्षम ज्ञान है, जिसमें पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान भी आ जाता है, पूरे व्यक्ति के व्यक्तित्व का ज्ञान भी आ जाता है, पूरा जीवन कैसे जिया जाए ये ज्ञान भी आ जाता है। इन वेदों के ज्ञान को हमें समझना है, और पूरे विश्व को ये ज्ञान क्या है ये हमें समझाना है। दुनिया का कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसके अंदर जो अच्छा ज्ञान हो और वो ज्ञान वेदों में न हो। यूनेस्को ने ये कह दिया कि विश्व का सबसे पुराना पुस्तक अगर कोई है तो वो है ऋग्वेद।
पुरातन वेदों ने भी ये स्वीकार किया। और फिर भी परम पूज्य गुरुदेव ने यही कहा है, आओ, जो भारतीय संस्कृति हमेशा शास्त्रार्थ करती हैं, वो कौन सा ज्ञान है जो वैज्ञानिक है, जो वो कौन सा ज्ञान है जो विश्व को, प्राणी मात्र को सुखी कर सकता है। वो कौन सा ज्ञान है जिस पर आधारित जीवन अगर मनुष्य जीता है तो अपने जीवन को मानव जन्म पाकर वो एक सक्सेस लाइफ बना सकता है। और इसी गायत्री मंत्र पर जब व्यक्ति साधना करता है तो ज्ञान तो हमारे अंदर है ही। भारतीय संस्कृति ने जो हमें थियरी दी है उसमें ये कहा है, क्योंकि हम उस परब्रह्म परमात्मा के अंश है। जैसे समुद्र के पानी का एक बूंद होता है, उसमें वो सभी क्वालिटीज एंड उसके गुण धर्म होते हैं जो समुद्र के पानी में हैं, बीज रूप में हम में है ही। अगर ये ज्ञान इस शरीर के अंदर न होता तो हम पूरे विश्व ब्रह्मांड के साथ आदान प्रदान कैसे कर सकते थे? हमारी आंखों को, हमारे शरीर को की आंखों को ऐसे कैसे बना सकता था शरीर के जो पूरे प्रकाश तत्व जो ब्रह्मांड में व्याप्त हैं उसे कैसे देखा जाए, और उसकी डिजाइन ऐसी उसने बनाई शरीर ने। हमारी स्वादेंद्रिय तो को शरीर ऐसी कैसे निर्माण कर सका कि चाहे हजारों किलोमीटर दूर का भी कोई पदार्थ हम खाते हैं तो उसका स्वाद कैसा है हम चख सकते हैं। यानी कि हमारे शरीर में एक ऐसा मन है जो सभी इस ज्ञान है, हमारे में ही नहीं, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा सभी प्राणी मात्र में है। और उसे गुरुदेव ने चेतन अचेतन सुपर चेतन मन वांग्मय नंबर 22 में समझाया कि जो मन, उसके बेसिकली 3 स्तर उन्होंने दे दिए। एक मन वो जो आपका शरीर निर्माण करता है, पशुओं में भी वो मन होता है, और इसलिए उनकी वो चेतना को मालूम है कि मुझे कैसा शरीर बनाना है, कितना जीवन जीना है। उसका निश्चित समय आता है तो वृद्धत्व ऑटोमेटिक आने लगता है कि पूरा प्रोग्राम उस मन में छिपा हुआ है। सक्रिय मन को ऐसा कुछ नाम दिया है उन्होंने। फिर एक दूसरा लेयर है जो मनुष्य के अंदर जागृत कर सकते हैं, और हमारे में कुछ पशुओं से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग पावर है। और उससे भी आगे का एक तीसरा मन, उसे कुछ अध्यात्म मन कहा है, क्योंकि ये एक ही विषय ऐसा है कि पशु प्राणी इससे नहीं सोच सकते, हम सोचते हैं भगवान के बारे में। तो गायत्री मंत्र को विस्तृत किया गया और 4 वेदों में वो ज्ञान हम समझ सकते हैं, और उसे अनेक शास्त्र में दिया। तो हम 4 आयामों में गायत्री मंत्र हमें कैसे मार्गदर्शन देता है इसे समझ रहे हैं, और भी कई 4 आयामों में हम समझने की कोशिश करेंगे। हमें जीवन का टाइम टेबल गायत्री मंत्र समझाता है। तो 4 आश्रम दिए हमें, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास्त आश्रम। जीवन कैसे जीना है, 4 पुरुषार्थ हमें गायत्री मंत्र समझाता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। और समाज की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, तो इसे 4 वर्ण में मार्गदर्शन दिया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन सभी के बारे में हम आगे डिटेल में सोचेंगे। आज का सत्संग हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं।
हमने 4 आयामों में आज 4 वेदों के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त चिंतन किया। परम पूज्य गुरुदेव ने इन चारों वेदों का ट्रांसलेशन करके हमें दिया है। प्रत्येक घर में वेद अवश्य होने चाहिए, क्योंकि ये मूलभूत ग्रंथ है हमारे। प्रत्येक भारतीय, जो भारतीय संस्कृति में श्रद्धा है जिसकी, तो उसे मूल टेक्स्ट बुक हमारा वेद है। इसे हमें हमारे घर में रखकर समझना आवश्यक है। इसी के साथ हम आज के हमारे इस सत्संग को विराम दे रहे हैं। गायत्री मंत्र पर हमारा चिंतन चल रहा है कि क्यों इसको इतना महत्व भारतीय संस्कृति में दिया गया। आगे के एपिसोड में हम और चिंतन करेंगे कि 4 आयामों में और क्या क्या ऐसा मार्गदर्शन दिया हुआ है गायत्री मंत्र में। आज हम यहीं पर हमारा सत्संग को विराम देते हैं। ओम तत्सत। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।